नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात। आगे चर्चा करेंगे मैनपुरी की, जहां क्षेत्र से उठी चुनाव बहिष्कार की आवाज। साथ ही बात होगी संत कबीर नगर की, जहां डोर टू डोर जनसंपर्क कर प्रत्याशियों ने लोगों से मांगा समर्थन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने प्रसारित होने वाले अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को वार्ड नंबर 9 में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी की मौजूदगी में तथा भाजपा नगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा के नेतृत्व में वार्ड नंबर 25 में सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाइव देखा व सुना। वहीं वार्ड नंबर 13 में अजीत निषाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अशोक उपाध्याय, कृष्णा गोपाल गुप्ता, राधेश्याम शुक्ला, आनंद जायसवाल, केशव श्रीवास्तव, शिवराम विकास आदि ने सुना। भाजपा नगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने बताया कि साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ये रेडियो कार्यक्रम 52 भाषाओं में लगातार प्रसारित हो रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात की शुरुआत में कहा कि आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। सबकी हजारों चिट्ठियां, लाखों संदेश मिले हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने, देखने, जानने और समझने की कोशिश की है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। भदोही जनपद अंतर्गत डीग के ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ने योगी सरकार द्वारा माफियाओं के विरुद्ध किए जा रहे कार्यवाही को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भदोही में जो माफियाओं का बोलबाला रहता था वह अब योगी जी के सरकार में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। भदोही के लोग भय से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भदोही विकास की ओर अग्रसर है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। आज विधायक सुरेंद्र मैथानी व जिलाध्यक्ष सुनील बजाज ने बरसते पानी में भीगते हुए मोदी जी के 100वें मन की बात कार्यक्रम को पुलिस चौकी चौराहा शास्त्री नगर पर आम जनता के साथ सुना। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि मोदी जी के मन की बात जो पूरी तरह गैर राजनीतिक है, उसको सुनने में कोई भी प्राकृतिक आपदा भी हमको नहीं रोक सकती। मोदी जी ने साबित कर दिया कि केवल वोट के लिए राजनीति नहीं की जाती, बल्कि रचनात्मक और देश को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एकजुट कर सेवा के भाव को उत्पन्न करने के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम को करना चाहिए। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में वार्ड 8 की जनता ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। जनता ने शासन और प्रशासन द्वारा नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। गलियां और सड़क न बनने से आने जाने में असुविधा होती है। बरसात में जलभराव के कारण बीमारियां फैलती हैं। तो वहीं नगरवासियों ने मोहल्ले की सड़क न बनने की बात करते हुए किसी भी प्रत्याशी को वोट न करके नोटा का बटन दबाने का ऐलान किया है। इस मामले पर जनता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। किसको हम वोट देंगे? अगर वोट नहीं हमको मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये मांग जो तुम कर रही हो, हाँ, हम लोग यहाँ बाग से माल ढोकर ले जाते, हमारे दरवाजे पे नहीं जाता। हमारी सड़क पे कोई ईंट वगैरह है, कोई काम है, हमारी बारातें साहब आती है, वहाँ से दूल्हा पैदा रहता है, घेर के लाते हैं। हम कहे क्या करें, हमारी सभी समस्या। अगर अम्मा बरसात के दिनों में जो बारात आती है तो कैसे दूल्हा आता है? गोद में लड़के को लाते हैं, रपट जाते हैं, गिर जाता है, दूल्हा भी गिर जाता है, लड़के जो लाता है वो भी गिर जाता है। अच्छा, क्या करें सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे मैनपुरी भोगांव सब रहा होया, चेयरमैन तुम्हारे कागज फाड़ देते हैं। कहते हम तुम लोगों को जानते नहीं है, हमारे पास वोट नहीं मांगने आते। कहते हम तुमको जानते नहीं। पहले तो आए होंगे वोट मांगने। पहले आए तो शुरुआत में 5 साल के पहले। अब 5 साल से अब वोट पड़ रहे हैं साहब। हमारे दरबार गली में नहीं आते। क्यों शर्म लगती है आने में? शर्म लगती है। अन्नदाना अभी देखो, लॉकडाउन में सारा अन्नदाना सब जगह बटा। हमारा अन्नदाना, हमारे बच्चे भूखे मरे सर। यहाँ से सड़क से आकर के अन्नदाना और लौट गया, हमारे पास कहीं नहीं आया। हम इनके हाथ जोड़े सर, हमको भी थोड़ा बहुत अन्न दे दो, हमारे बच्चे भूखे नहीं। कोई बात नहीं। किस मोहल्ले के रहने वाले? ये इसी रामनगर में है, इसी गली के। जी, आपकी मांग है वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या? हमारी मांग ये है कि हमें रास्ता चाहिए, वोट मिलेगा। रास्ता नहीं तो वोट नहीं है। बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। 10-10 एक महीना हो जाता है, जब बरसात होती है पानी भर जाता है। बच्चे हमारे कमर से इतना डूब जाते हैं वहाँ पे, इसलिए स्कूल नहीं जाते। अच्छा, 10 साल हो गए नगर पंचायत अध्यक्ष भाटिया साहब को हुए,
और हमने कई बार शिकायत करके गए, उनसे कहा कि हमें भाई रास्ता चाहिए, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। हाँ सर, हमें रास्ता मिलेगी तो बोर्ड मिलेगा, और रास्ता नहीं तो बोर्ड नहीं है। हमारी पूरी गली का यही वो है। सुना है पहले आप तालाब से होते हुए गुजरते थे, तो क्या कोई हादसा भी हुए थे? हाँ सर, 2 बच्चे खत्म हो गए। 2 बच्चे? जी सर। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो ना कोई सुनवाई नहीं हुई सर, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने भी नहीं आया। जी सर, हमारे रास्ते का बहुत दिक्कत है, रास्ता है नहीं यहाँ जी। तो हम डीएम साहब के पास गए थे रास्ता के लिए, तो 2 साल पहले गए थे, तो डीएम साहब ने आदेश किया था, बोला योग दे देना चेयरमैन को, आदेश आया था, फिर हमें बुलाया गया था जी। हम गए थे तो बोला फौजी क्या होगा, मैंने देखो भाई रास्ता निकालो किसी तरीके से, तो इसने चेयरमैन ने ये कुछ नहीं किया। ये वहाँ से भी पूछा गया, 1-2 बार फोन आया मेरे पास डीएम ऑफिस से, मैंने बोला कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो सब ऐसे गोल गोल चलता रहा, कुछ तो हुआ नहीं, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। जो कुछ गड़बड़ कर रहा है ये सब माल घसीट रहा है, सब बढ़िया है। 10 साल हो गई, सब माल खैंचा खैंच लगा हुआ, सब अपनी प्रॉपर्टी बना ली 4 करोड़ की। ऐसे कैसे बना ली उन्होंने? अरे सब बना ली, सब कमीशन में, सब कमीशन मार मार के, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कितना दिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ लाइटों के एक भी बल्ब नहीं जल रहे, बल्ब भी दिखाए जा रहे, गाड़ियाँ डीजल पता नहीं 5-5 लाख का दिखाया जा रहा है, जलता नहीं, साला एक गाड़ी नहीं चलती उसमें है, सब 2 नंबर काम हो रहा है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। संत कबीरनगर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है, जहां प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनता का समर्थन मांग रहे हैं, तो वहीं हैसर बाजार धनगटा से भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रिंकू मणि अपने सहयोगियों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कर जनता से सहयोग मांग रहे हैं। हैसर से भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष पद की भावी प्रत्याशी रिंकू मणि पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है, जो कि लगातार अपने विकास कार्यों के दम पर जनता से सहयोग मांग रहे हैं। इस चुनाव में जनता द्वारा मिल रहे समर्थन में धनगटा तहसील को लेकर काफी रोमांचक स्थिति बनी हुई है। देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव और उनके परिणामों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। की दावेदारी की थी, अब आज आप प्रचार करवा रहे हैं, ऐसे में क्या मानना है आपका? नहीं, देखिए आप कह रहे हैं मैं भी दावेदारी किया था, ये आपकी बात गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बात रखता है, कभी जिद नहीं करता है, तो दावेदारी करने की बात कोई नहीं। विकास के लिए किन मुद्दों को लेकर के आप लोग उतरे हुए हैं और क्या विकास होगा नगर पंचायत? भारतीय जनता पार्टी अभी आप देख रहे हैं 2017, 2014, 2022, फिर 2024 की तैयारी, तो ये विकास की तो देन है कि आज अनवरत हम लोग लड़ते जा रहे हैं, चुनाव जीतते जा रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि कानून के लैंडलाइन वाले मामले में जो योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, वो विपक्षी का कहना कि फेल है, न्यायपालिका को भी कुछ नहीं समझा जा रहा है, ऐसे में क्या कह रहे हैं? पूरे देश में शांति व्यवस्था बरकरार है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश को मॉडल माना जा रहा है कि यहाँ के अनुसार इसी प्रकार शासन प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किया जाए, इससे बड़ा प्रमाण और आपको क्या? जनपद संत कबीरनगर में माननीय सांसद जी का लिया हुआ गांव अधूरा है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं कुछ अधूरा नहीं रहता है। आज हमेशा आप सड़क देख रहे हैं, आज बना कल टूटा फिर बनेगा। विकास हर दिन हर रोज बढ़ता जा रहा है, तो अधूरा कहाँ है? अब हमको हमेशा पूरा करना, आज खाना खाएं कल भी खाना है, तो कल के लिए तैयारी करना है। देश की कोई मॉडल सिटी का नाम बताया जो कि देश के प्रधानमंत्री जी के मॉडल सिटी बनाने का कार्य करें? नगर पंचायत बना है, हम लोग यहाँ रहते हैं, इसी को मॉडल की तरफ से विकसित किया जाएगा, इसी को मॉडल सिटी बनाया जाएगा। धन्यवाद। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी कोतवाली में अचानक से निकला कई फीट लंबा जहरीला सांप, मचा हड़कंप। दरअसल बहेड़ी कोतवाली में रविवार दोपहर को प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह फरियादियों की शिकायत सुन रहे थे। उनके साथ इंस्पेक्टर क्राइम गुड्डू सिंह भी मौजूद थे। इसी बीच अचानक कोतवाली के अंदर पिछले हिस्से में कई फीट लंबा सांप दिखाई दिया। सांप देखे जाने के बाद कोतवाली के अंदर मौजूद मुंशी और पहरे पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी व अन्य कांस्टेबल एकदम से सांप की आवाज लगाते बाहर को आए। कोतवाली में लगे शेड के नीचे मौजूद इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर क्राइम भी उठ खड़े हुए, जिसके बाद सांप तेजी के साथ बाहर आया और कोतवाली के पीछे रेलवे स्टेशन की खाली जमीन पर खड़ी झाड़ियों की तरफ चला गया। गनीमत रही कि किसी पुलिसकर्मी या फिर किसी फरियादी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सांप देखे जाने के चलते कोतवाली में कुछ देर के लिए हड़कंप जरूर मच गया।
बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। बेमेतरा विधायक कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जहां नए सत्र 2023-24 के लिए नए पदाधिकारियों का चयन किया गया, जहां सभी के सर्वसम्मति से सुरेंद्र छाबड़ा को पुनः लॉयंस क्लब बेमेतरा सिटी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वहीं सचिव विनय ताम्रकर, कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न साहू एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। बता दें कि सुरेंद्र छाबड़ा को लगातार 5वीं बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुरेंद्र छाबड़ा के नेतृत्व में बहुत से जन सहयोग कार्य किए गए हैं, जहां जिला अस्पताल बेमेतरा में लॉयंस क्लब बेमेतरा द्वारा दान की गई डायलिसिस मशीन के चालू होने से बेमेतरा क्षेत्र के आम जनता को सुविधा मिलने पर सभी लोगों ने खुशी जाहिर की है। इस दौरान पौधारोपण, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जांच, नेत्र परीक्षण, डायबिटीज, रेटिनोपैथी जांच, जिला चिकित्सालय में बेबी किट प्रदान करने, दिव्यांगों को कंबल वितरण करने और दिव्यांगों की शादी जैसे लॉयंस क्लब के सेवा के कार्यों की सराहना की। आज लॉयंस क्लब बेमेतरा सिटी द्वारा पुनः अध्यक्ष बनाया गया, सबकी सर्वसम्मति से। मैं सबका बहुत बहुत आभार से धन्यवाद देता हूँ। आगे अभी तक हम लोग सब परिवार की तरह काम करते आए हैं क्लब के लिए। आगे भी एक परिवार की तरह ही हम मिल के काम करेंगे और इस बेमेतरा लॉयंस क्लब सिटी का नाम को ऊंचाई तक ले जाएंगे, जिसमें मेरे सभी लॉयंस क्लब के जो सदस्य परिवार है उनका सहयोग से ही सब आगे करते आए और आगे करते रहे। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बीती रात शादियाबाद मार्केट के हिना इलेक्ट्रॉनिक शादियाबाद पुरानी मार्केट में स्थित दुकान में अचानक से आग लग गई। आसपास के लोगों ने जब दुकान के अंदर से धुआं निकलता देखा, तब दुकान मालिक को फोन कर बुलाया। जब दुकान का ताला खोलकर देखा गया तो आग की लपटें दुकान में बुरी तरह से लगी थी। वक्त रहते गांव के लोगों ने मिलकर आग बुझाने में मदद की। जब तक आग पर काबू पाया जाता, काफी सामान अंदर जल चुका था। जला सामान देखकर दुकान मालिक आमिर काफी उदास हो गया। जले सामान पे टकटकी जमाए हुए था कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। हिरनपुर थाना क्षेत्र के बिरग्राम गांव में दोपहर को ठनका गिरने से एक 13 वर्षीय बच्चे की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिरग्राम गांव निवासी मंगल हेब्रम के 13 वर्षीय पुत्र राजेश हेब्रम, जो गांव के अन्य बच्चों के साथ पास के खेत में स्कूल छुट्टी होने की वजह से बकरी चराने गया था। तभी दोपहर के बाद मौसम बिगड़ने पर अचानक ठनका की चपेट में आ गया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की आगे की कार्यवाही नहीं करने के लिए थाने में लिखित प्रतिवेदन दिया गया है। बकरी चरा रहा था, हम तो काम करने गए थे, तो उसका बिजली चमकने लगा तो लोग भी भागने लगा था। तब ये अच्छा, कितना एक ही बच्चा था? नहीं, 4 का बच्चा है, 1 लड़की है, 3 लड़का था। नहीं, बकरी जहाँ चरा रहा था नहीं था, वो मेरा बड़ा लड़का भी था। उसको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है बच्चा का? राजेश सिंह। कितना उम्र होगा? 13 साल। आपका क्या नाम होगा? मंगल होगा। तो अक्सर क्या कोई घटना के बारे में जानकारी? नहीं, मुझे तो इसकी जानकारी वहाँ की जो सैया है उसके द्वारा पता चल गया था कि वहाँ पर ठनका गिरा है और एक बच्चा के बेहोश है ये बोल के। तो हम बोले तुरंत उसको भेज दीजिए यहाँ। जब यहाँ आया तो हम देखे तो ऑलरेडी डेथ हो चुका था वहीं पर। कहाँ था सर बच्चा, कैसे क्या हुआ? बच्चा तो जैसा गार्जियन का कहना है कि वो खेत में गया था बकरी चराने, उधर से लौट रहा था तो ठनका गिरा तो वहीं पे बेहोश हो गया। फिर लोग उठा के लाया था, फिर घर से उसके बाद बाहर निकला। घायल कहाँ का वहाँ सर बच्चा? घर इसका बिरग्राम है, थाना हिरनपुर। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में जहां एक और दलीय प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जनता की चौखट पर दस्तक देकर आशीर्वाद मांगा है। नगर पालिका परिषद रायबरेली के अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी सुचित कुमार सोनकर ने शहर के विभिन्न मोहल्लों का तूफानी दौरा किया। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी सुचित कुमार सोनकर ने लोगों से मुलाकात करते हुए विजयी बनाने की अपील की।
उन्होंने जनता से अनार चुनाव निशान पर मुहर लगाकर विजयी बनाने की अपील की है। अध्यक्ष पद प्रत्याशी अनार चुनाव निशान है मेरा। आज कहाँ का जनसंपर्क किया आपने? आज हमारा जनसंपर्क प्रभु टाउन हो गया, चंद्र नगर हो गया है, प्रकाश नगर हो गया, इंदिरा नगर हो गया। इंदिरा नगर के सभी इलाकों में हमारा डोर टू डोर कन्वेंसिंग चल रही है। सभी लोगों से मिल रहे हैं, जनता का अपार प्यार और स्नेह मिल रहा है हमको। जनता से क्या आश्वासन मिल रहा है भैया आप लोगों को? जनता का भरपूर सहयोग है हमारे साथ, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं, जनता लड़वा रही है मुझको। जनता ये चुनाव लड़ रही है। जनता भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है, इसलिए जनता ने इस बार मन बना रखा है कि आपकी नगर पालिका परिषद को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराना है। इसीलिए रायबरेली की जनता ने सुचित कुमार सोनकर, जिनका चुनाव निशान अनार है, उनको अपने लिए सेलेक्ट किया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।